हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, लेकिन मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूं। बहुत चिंतित हूं बच्चों के भविष्य को लेके। आज भी मुझे नंबर ऑफ कॉल्स आ रही हैं बच्चों की कि सर हमने पूरे साल तो पढ़ाई करी नहीं, अब हमारे एग्जाम कैसे होंगे, ऑफलाइन होंगे या ऑनलाइन होंगे। वो अभी भी सीरियस नहीं है। उनको लगता है कि एग्जाम कहीं ना कहीं पोस्टपोन हो जाएंगे या हमारे एग्जाम ऑनलाइन होंगे। अब ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। बहुत बच्चों के फोन आ रहे हैं, सर हमने अकाउंट्स बहुत अच्छे से तैयार नहीं किया, अब हम नेक्स्ट 30-40 डेज में कैसे अकाउंट्स को रिवाइज करें। तो आज मैं सारे काम छोड़ के, सारी क्लासेस छोड़ के यही कर रहा हूं कि आज हम लोग अकाउंट्स का पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं बच्चे कि नेक्स्ट 30 डेज में हम किस तरह से अपनी अकाउंट्स को रिवाइज कर सकते हैं। जिन बच्चों ने बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं किया है वो रिवीजन कैसे करेंगे, और अगर कुछ बच्चों ने थोड़ा बहुत कम पढ़ा है तो वो भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। तो पहले हम बात करते हैं जो अकाउंट्स का पेपर है, पहले हम डिस्कस करेंगे बेटा कि वेटेज कैसे है, कितने क्वेश्चन आएंगे और उसके बाद किस चैप्टर की क्या वेटेज है। ठीक है, सबसे जो फर्स्ट चैप्टर मेरे बच्चों वो आपका है एनपीयू, ठीक है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इस चैप्टर की जो वेटेज है मेरे बच्चों वो 10 मार्क्स है। ठीक है, इसका मैं आगे अभी एनालाइज करूंगा, आगे बताऊंगा आपको कि 10 मार्क्स में कैसे करना आपने। उसके बाद अगर हम बात करें रिटायरमेंट और डिसोल्यूशन की जो वेटेज है बेटा वो कितने की है, 9 मार्क्स की है। इन दोनों चैप्टर को मिला के 9 मार्क्स आएगा। डेथ सेपरेट है और इसका एक ही क्वेश्चन आएगा और वो आपका 3 मार्क्स का है बेटा। ठीक है, इशू ऑफ डिवेंचर बहुत बेहतरीन चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है और इस चैप्टर की जो एग्जाम में वेटेज है 8 मार्क्स है। ठीक है, 2 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 5 और एक 3 का। अगर हम बात करें जो हमारी दूसरी बुक है उसमें 2 ही चैप्टर हैं, एक हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट और एक कंपैरेटिव और कॉमन साइज, वो एक ही है। तो इन दोनों की जो वेटेज है वो हमारे पास 10 मार्क्स है। सीएफएस 7 मार्क्स का आएगा और 3 मार्क्स में हमारे पास क्या आने वाला है, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट आएगी। ये पूरा हमारा सिलेबस है। ठीक है बच्चा, अब सर किस चैप्टर को पहले पढ़ना है और कब पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, तो पहले हम बात करेंगे मेरे बच्चों। सबसे पहले मुझे जो लगता है कि बच्चों को स्टार्ट करना चाहिए पार्टनरशिप से। पार्टनरशिप से क्यों करना चाहिए, कहीं ना कहीं बच्चों ने एडमिशन पढ़ा हुआ है, फंडामेंटल पढ़ा हुआ है, तो एडमिशन से आपको रिटायरमेंट एंड डेथ में हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, अगर मेरे बच्चों में बात करूं रिटायरमेंट और डिसोल्यूशन की जो एग्जाम में वेटेज है 9 मार्क्स है। ठीक है, अगर मैं बात करूं एडमिशन और रिटायरमेंट एंड डिसोल्यूशन की वेटेज कितनी है बेटा, 9 मार्क्स है। 9 मार्क्स में आपके पास 3 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का, एक क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स का और एक क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स का। ठीक है, अब मैं बताता हूं इसमें क्या हो रहा है। रिटायरमेंट और डिसोल्यूशन में 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसमें इंटरनल चॉइस आएगी, मतलब रिटायरमेंट का क्वेश्चन भी आएगा और डिसोल्यूशन का भी आएगा, तो उनमें से कोई आपने एक क्वेश्चन करना है। तो अगर कुछ बच्चों ने अभी डिसोल्यूशन नहीं पढ़ा है और उनको लगता है हमारे पास टाइम नहीं है तो डिसोल्यूशन छोड़ सकते हैं। बड़ा वाला क्वेश्चन कवर हो जाएगा कहां पर, आपका रिटायरमेंट के अंदर। लेकिन हाँ, जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है उसके लिए कहीं ना कहीं वो थ्योरी कहीं से भी पूछ सकते हैं। तो अगर इन चैप्टर की मैं बात करूं मेरे बच्चे, तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन तो इसमें कॉमन आएगा, मतलब रिटायरमेंट और डिसोल्यूशन में करना होगा। अब 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो रिटायरमेंट में रेशियो से आ सकता है, ठीक है, वो गुडविल से आ सकता है, और जो रिमेनिंग 2 मार्क्स हैं वो डिसोल्यूशन से आपसे थ्योरी पूछ सकता है। ठीक है, तो रिटायरमेंट और डिसोल्यूशन 8 मार्क्स की वेटेज रखते हैं, 9 मार्क्स की वेटेज रखते हैं, 3 क्वेश्चन आएंगे। तो आप कोशिश करें इसमें जो 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन है ये दोनों में ही क्या आएगा, चॉइस में आएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपके पास डेथ और पार्टनर। डेथ के अंदर बेटा एक ही सवाल आएगा 3 नंबर का, उसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं आने वाला, उसमें ओनली वो कैलकुलेशन पूछेगा, या तो जिस पार्टनर्स की डेथ हो गई है या ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पूछ लेगा, या मैक्सिमम आपको 2-3 एंट्री पूछ के वो आपको जिस पार्टनर्स की डेथ हुई है उसका कैपिटल अकाउंट मांग सकता है। तो ये बहुत आसान है, अगर आपने एडमिशन थोड़ा बहुत भी पढ़ा हुआ है तो इसको आप कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए तो हम बात करेंगे, आप जो रिवाइज करें पहले आप रिवाइज करें रिटायरमेंट को और डिसोल्यूशन को। ठीक है बेटा, और डिसोल्यूशन की जर्नल जो रिवाइज करें बेटा। इसके बाद जो टॉपिक अगर मैं बताऊं आपको स्टार्ट करना चाहिए इशू ऑफ डिवेंचर। इशू ऑफ डिवेंचर की एग्जाम में जो वेटेज है 8 मार्क्स की है। एक क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का, एक क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का। कमाल की बात यह है कि 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा उसमें भी क्या आएगी, चॉइस आएगी, मतलब किसी 2 टॉपिक में से आपको एक टॉपिक करना पड़ेगा। 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन उसी टॉपिक से आएगा। मैं अगर टॉपिक की बात करूं तो इसके अंदर टॉपिक क्या बेटा, इशू और डिवेंचर फॉर कैश। इसके आने के चांस एग्जाम में बहुत कम है। अब जो टॉपिक है कंसिडरेशन अदर देन कैश, टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन, कोलेटरल सिक्योरिटी, थ्योरी में आ सकती है। राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑब्लिक लॉस, इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये एग्जाम में 3 या 5 मार्क्स का आ सकता है। और अगला टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर।
तो अगर कोई भी बच्चे रिवीजन स्टार्ट करें या फर्स्ट टाइम भी पढ़ रहे हैं तो आप डिवेंचर उठा सकते हैं, बहुत आसान है, बेसिक चीजें हैं, बहुत ज्यादा इसमें टफ नहीं है। ठीक है, तो दो ही क्वेश्चन है इसमें, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का और एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का आएगा। ठीक है, और इसकी सारी वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगी। मैं जितनी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं इसी सीरीज में, इस सीक्वेंस में उनको रिकॉर्ड कर रहा हूं बेटा। ठीक है बच्चा, चलिए तो सर हमने पहले क्या किया, हमने पहले कर लिया डिसोल्यूशन और रिटायरमेंट की रिवीजन कर ली या उसे स्टार्ट कर लिया, उसके साथ में डेथ पकड़ लिया और देन उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं मेरे बच्चों डिवेंचर। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग कैश फ्लो ना करके अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एनपीओ। कहीं ना कहीं एनपीओ टॉपिक जो है थोड़ा सा मुश्किल है, सब बच्चों को पता है। एनपीओ के जो क्वेश्चन आएंगे मेरे बच्चों, मेरी बात ध्यान सुनो, एनपीओ के अंदर क्वेश्चन आपके आएंगे, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का और एक क्वेश्चन आएगा आपका 5 मार्क्स का। जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा वो बेसिकली आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर का। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 2 एंड 3 मार्क्स के लिए। 2 एंड 3 मार्क्स के लिए बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जैसे आपसे पूछ लेगा कि फंड बेस्ड अकाउंटिंग, तो ये आप पूरा अगर क्वेश्चन नहीं भी करते हैं, छोटे छोटे टॉपिक है, इनको जरूर कवर करें। तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग हो गया, अगला हो गया स्पेशल केस ऑफ सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट मांग सकता है बेटा आपसे। बात करें हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ किसका, कंज्यूमेबल आइटम्स का, है ना, रॉ मटेरियल, स्टेशनरी, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, उसका पॉइंट आ सकता है। और अगर हम बात करें एडजस्टमेंट ऑन एसेट्स का, इसके आने के चांस कम है लेकिन बड़े वैल्यूएशन में हेल्प करेगा। और लास्ट क्या आपके पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो अगर आप एनपीओ पढ़ रहे हो तो एनपीओ में छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं, फंड बेस्ड, आउटस्टैंडिंग, एडवांस के कॉन्सेप्ट हो गया, है ना, सब्सक्रिप्शन, इनको जरूर एक बार देखिए। इसकी भी वीडियो इसी चैनल पे बहुत जल्दी इसी सीक्वेंस में मैं डालने वाला हूं, तो वहां से भी आप रिवाइज कर सकते हैं। टॉपिक मुश्किल है, जो बड़ा वाला क्वेश्चन होगा 5 मार्क्स का, कहीं ना कहीं उसमें सारे कॉन्सेप्ट कौन से होंगे, यही वाले तो होंगे। समझ पा रहे हैं? तो आप लोग कोशिश करें इसको इस सीरीज में पढ़ने का। ठीक है बेटा, चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास और जो लास्ट टॉपिक है बेटा हमारा, वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। नो डाउट कैश फ्लो स्टेटमेंट थोड़ा सा मुश्किल भी है और थोड़ा बड़ा चैप्टर है। इसको पढ़ने का तरीका यही है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए पहले सारे कॉन्सेप्ट आपको देखने पड़ेंगे बच्चा। इसमें 2 क्वेश्चन आएंगे बेसिकली। एक क्वेश्चन आएगा बेटा आपका 2 मार्क्स का, कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करें तो एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का और एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का। 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में वो कंप्लीट क्वेश्चन आएगा, वो आपसे या तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग मांग लेगा, है ना, 5 मार्क्स में, या पूरा सीएफएस मांग सकता है। ठीक है, पूरा सीएफएस भी आपसे मांग सकता है। और 2 मार्क्स में आपसे पूछेगा कि वही ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग से कि इनफ्लो है या आउटफ्लो, इसके बारे में पूछ सकता है। तो 2 मार्क्स आपका छोटा क्वेश्चन आएगा और 5 मार्क्स में वो आपसे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग मांग सकता है और हो सकता है वो पूरा सीएफएस भी मांग ले आपसे। ठीक है, उसके बाद जो फ्री का टॉपिक है उसका नाम है कंपैरेटिव स्टेटमेंट या कॉमन सेंस स्टेटमेंट। इस टॉपिक से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ करने वाली बात है नहीं। ठीक है, तो ये तो हमने एनालिसिस किया बेटा किसका, कि पूरा सिलेबस किस तरह से हमारा आएगा। अब रही सर बात, हमें कितने घंटा पढ़ने चाहिए, कितने घंटे आपको पढ़ने हैं, किस बुक से पढ़ना है, हमें सैंपल पेपर लगाना है नहीं लगाना। देखो मेरी बात सुनिए, सबसे पहला तरीका पढ़ने का ये है, जब भी आप रिवीजन स्टार्ट करें अपने पहले कॉन्सेप्ट को पिक करें। अगर कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं होंगे तो क्वेश्चन नहीं हो सकते। कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश करते हैं, वो फंस जाएंगे, एग्जाम में सारे क्वेश्चन सेम नहीं आएंगे। तो आपने जहां से भी पढ़ा है, कहीं से भी पढ़ रहे हैं, वहां जो भी कॉन्सेप्ट लिखा है उस कॉपी को पहले पकड़िए, उसको रिवाइज कीजिए और उसके बाद अप्लाई कीजिए। तो अगर कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं है तो आप फंस जाएंगे। ठीक है, तो ये तो बात होगी, पहले आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज करने हैं। अगर हम सेकंड बात करें सर किस बुक से पढ़े, मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं जिससे आपने फर्स्ट टाइम पढ़ा उसी बुक को रेकमेंड करें, नई नई किताबें ना सर्च करें लास्ट में। कुछ बच्चे कहते हैं हम ये बुक से भी कर लें, इससे भी कर लें, कोई फायदा नहीं है। अकाउंट्स में सेम कॉन्सेप्ट होते हैं बेटा, कोई दूसरी बुक में अलग थोड़ी लिखा होगा, सेम क्वेश्चन होते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा टीएस ग्रेवाल को फॉलो करें। अगर आपसे अनसॉल्व क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो कोई बात नहीं यार, उसके इलिस्ट्रेशन करो और जितने क्वेश्चन उसके अनसॉल्व में होते हैं सेम पैटर्न क्वेश्चन आपको एग्जांपल में दिख जाएंगे, तो वहां से आप बना सकते हैं। फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस अगर आपको आता है तो फिर आप क्या करते हैं, आंसर क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने अपने कॉन्सेप्ट देख लिए, आपने अपना जो पहले किया था टीएस ग्रेवाल से उसको फॉलो कर लिया। उसके बाद भी आपको लगता है नहीं नहीं मुझे अपने आप को चेक करना है, तो आप सैंपल पेपर ले सकते हैं। ठीक है, सैंपल मार्केट बहुत सारे अवेलेबल हैं, कोई भी प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस के लिए आप पिक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हुई मेरे बच्चों
किस तरह से पढ़ना है, ठीक है। नंबर ऑफ आवर्स की बात करूं, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, मुझे लगता है अगर आज से हम बात करें, आज 9 मार्च है, आप इस वीडियो को आई थिंक 10 मार्च को देखेंगे, मैं आज 9 को रिकॉर्ड कर रहा हूं, और आपके एग्जाम 26 अप्रैल से है, तो 26 तक आप अकाउंट्स नहीं पढ़ सकते, आप मान के चलिए 20 अप्रैल तक पढ़ेंगे, ठीक है। 10 से इस महीने बचे आपके 20 दिन और 20 दिन 40 दिन, मैंने 40 डेज आपके बचे हुए हैं। 40 में से आप 40 दिन तो नहीं पढ़ेंगे बेटा, है ना, कभी होली आ रही है, कभी दिवाली आ रही है, अच्छा वो फरवरी वाला महीने चला गया बेटा, तो कुछ ना कुछ 5-10 दिन आपके खराब हो सकते हैं, तो फिर भी आपके 30 डेज पड़े हुए हैं। तो इन 30 डेज में अगर ऑन एवरेज 2.5 आवर अगर आप 2-2.5-3 घंटा निकालते हैं डेली, तो अगर आप देखें 2 घंटे या 2.5 घंटे आप निकालते हैं, तो मतलब आपको 30 दिन में 75 आवर्स करने हैं। 75 आवर्स में बहुत अच्छी तैयारी आप कर सकते हैं। 75 को डिवाइड कर लो बेटा, कितने पेपर में, 6 में डिवाइड कर लीजिए, तो एवरेज आवर आ जाएंगे। अब ऐसा नहीं होता कि जितना टाइम आप एक चैप्टर को दे रहे हैं उतना ही नेक्स्ट को देना है, ऐसा भी नहीं होता। जो आपका वीक चैप्टर है उसको ज्यादा टाइम दीजिए, जो स्ट्रांग है थोड़ा कम दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। दूसरी बात, सर कहते हैं हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता, कैसे करें? अरे भाई मन नहीं लगता तो वो मोटिवेशनल वीडियोस देखो, नहीं बेटा उनसे कुछ नहीं होने वाला यार। जब तक आप अंदर से मोटिवेट नहीं होंगे आप नहीं पढ़ सकते, है ना। उन वीडियोस को देखिए, होता क्या, 2-4 घंटे के लिए मोटिवेट होते हैं, उसके बाद दोबारा वही कहानी बेटा। तो जब तक आपके अंदर से आवाज नहीं आएगी यार मेरे पेरेंट्स इतना खर्चा कर रहे हैं मेरे ऊपर, इतनी मुश्किल से पढ़ा रहे हैं, कोविड में फीस दे रहे हैं, है ना, और अगर आप 12th में स्कोर नहीं कर पाएंगे तो आप कुछ अच्छा लाइफ में नहीं कर सकते, है ना। तो कोशिश कीजिए, मैक्सिमम अपने एफर्ट लगाइए, टाइम बिल्कुल नहीं है, इसके बाद 12th क्लास दोबारा नहीं आएगी। ये बात कंफर्म है कि अगर कुछ बच्चे 60 नंबर भी लाते हैं तो ऐसा नहीं कि वो लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर पाते, वो अच्छा भी कर लेते हैं। कुछ बच्चे 90 ला के भी नहीं कर सकते, लेकिन पढ़ने की जो हैबिट है, जितना आप ज़्यादा अच्छा पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आगे जाके अच्छे कोर्स में जाएंगे। तो आई होप मेरी आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं बेटा, और मैंने कोशिश करी है कि मैं पूरा एक बार अकाउंट्स का आपको सिलेबस समझा सकूं, और इस चैनल पे जिस तरह से मैंने आपको बताया है इसी तरह से वीडियो रेगुलर बेसिस पे आती रहेंगी, ठीक है बच्चा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।